एक व्यापारी था, बेहद लालची और कंजूस। उसके पास एक सुर्ख लाल रंग का बहुत खूबसूरत तोता था, जिसे उसने काफ़ी धन देकर शहर से खरीदा था। लेकिन तोता हमेशा अपने मालिक से दुखी ही रहता था, क्योंकि वह उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। हमेशा तोते को पिंजरे में बंद करके रखता और व्यापार के सिलसिले में जब जब घर से बाहर जाता, तोते को अकेले छोड़ जाता। घर में कोई और न होने के कारण तोते की देखभाल कौन करता। कभी कभी तो तोते को भूखा ही रह जाना पड़ता था। एक दिन व्यापारी बहुत प्रसन्न था। उसे व्यापार में खूब फायदा हुआ और वह शहर जाने की तैयारी में था। खुशी के आलम में उसने तोते से पूछा कि उसे शहर से क्या चाहिए। तोता बहुत बुद्धिमान एवं दूरदर्शी था। उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया था। उसने कहा कि मैं यहाँ अकेला रह जाता हूँ, अकेले में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए शहर से मेरे लिए एक तोता खरीद लाना, उससे मेरा भी मन लगा रहेगा। लेकिन तोता तो बहुत महंगा मिलेगा, व्यापारी ने अनिच्छापूर्वक कहा। वह दूसरा तोता खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। तोते ने कहा, इस समस्या का समाधान मेरे पास है, जिससे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और तोता भी आ जाएगा। व्यापारी ने उत्सुकता से समाधान पूछा। तोते ने बताया, शहर के रास्ते पर बरगद का एक विशाल पेड़ है। उस पेड़ पर दो तोते रहते हैं। पहला तोता पीले रंग का है और जो पेड़ की सबसे नीचे वाली डाल पर बैठता है, वह तोता धन के लिए बहुत भाग्यशाली है। जबकि दूसरा तोता जो लाल रंग का है, सबसे ऊपर वाली डाली पर बैठता है, वह बुद्धि के लिए भाग्यशाली है। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी तोता ले आना, किंतु ये याद रखना, पीला वाला तोता पाने के लिए पहले पेड़ के शिखर पर बैठा लाल तोता पकड़ना जरूरी है, अन्यथा दोनों तोते उड़ जाएंगे। तोते ने यह सच कहते हुए अपने मालिक को सचेत किया। धन के लिए भाग्यशाली पीले तोते के विषय में जानकर व्यापारी लालच में आ गया और उसके लिए तोता लाने का वादा करके चला गया। व्यापारी जब पेड़ के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसकी नज़र सबसे नीचे वाली डाली पर बैठे पीले तोते पर पड़ी, किंतु उसे अपने तोते द्वारा दी गई नसीहत याद थी, इसलिए वह उसके बताए अनुसार शिखर पर बैठे लाल तोते को ढूंढने लगा। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे वहां लाल रंग का कोई तोता नहीं दिखाई दिया। हार कर वह बिना तोता लाए ही वापस लौट आया। घर वापस आकर उसने अपने तोते को सारा वृतांत कह सुनाया। तोता सारी बात सुनकर बोला, वह तोता बहुत ऊंचाई पर पत्तों के झुरमुट में छिपकर रहता है, इसलिए उसे खोज पाना आसान काम नहीं है। तुम कल मुझे अपने साथ ले चलना, मैं उड़कर ऊपर जाऊंगा और उसे बातों में फंसाकर नीचे ले आऊंगा, तब तुम उसे आसानी से पकड़ लेना। व्यापारी को तोते का सुझाव बहुत पसंद आया। उसकी योजना से व्यापारी प्रसन्न व संतुष्ट था। उसे अपने साथ ले चलने के लिए वह तुरंत राजी हो गया। दूसरे दिन व्यापारी ने अपने साथ अपने तोते को लिया और शहर के उस रास्ते की ओर चल दिया जिस रास्ते पर बरगद का पेड़ था। पेड़ के समीप पहुंचकर व्यापारी ने देखा कि आज भी दूसरा तोता नहीं दिखाई दे रहा है। उसने अपने तोते का पिंजरा खोल दिया और जल्दी से उसे अपना काम अंजाम देने की हिदायत दी। तोता तुरंत उड़कर पेड़ के झुरमुट में जाकर गुम हो गया। व्यापारी उसके आने का इंतजार करता रहा, किंतु काफी देर तक जब वह लौटकर नहीं आया, तब उसने अपने तोते को आवाज लगाई। कई बार आवाज लगाने पर ऊपर शिखर पर बैठा उसका तोता सामने आया और वहीं से बोला, अरे मूर्ख, जा वापस लौट जा। जिस पेड़ के शिखर से पकड़ने के लिए तू उतावला है, वह डाली पर बैठा दूसरा लाल तोता मैं ही हूँ। जा लौट जा मूर्ख, बुद्धि का साथ तेरे भाग्य में नहीं है, तेरी बुद्धि पर लालच का पर्दा पड़ा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। धन के लालच में वह अपने बुद्धिमान तोते से भी हाथ धो बैठा था, लेकिन अब क्या हो सकता था, तोता उसे मूर्ख बना चुका था। अपनी मूर्खता पर लज्जित होकर वह वापस लौट गया, क्योंकि तोता उसकी गिरफ्त से छूट चुका था। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।